डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। देश के सभी किसान साथियों को विकल्प प्रचार की नमस्कार। सभी साथी इस डिबेट में जुड़ जाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिबेट है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से मैं लाइव नहीं आया। उसका एक कारण था कि देश के सभी जो जागरूक किसान नेता थे, उन्होंने बार बार मेरे पास कॉल की कि विकल जी, आप इन नेताओं की सच्चाई एक बार ना बताएं, क्योंकि लोगों को इनकी सच्चाई अपने आप पता चल जाएगी और अगर आप सच्चाई बताओगे तो हो सकता है आंदोलन कमजोर हो। लेकिन पिछले लगातार जो 3 महीनों से इन्होंने ड्रामा रचा है, जिस प्रकार से आंदोलन को बेचने की, तितर बितर करने की कोशिश अलादीन और 40 चोरों ने की है, उसके बाद चुप रहने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं रही। क्योंकि जितना नुकसान ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के किसानों का कराने जा रहे हैं, वो नुकसान की भरपाई शायद हमारी पीढ़ियां नहीं कर पाएगी। तो इसलिए कैलाश यादव जी, जय किसान, सभी साथी डिबेट को अधिक से अधिक शेयर करें। तो आज मजबूरवश लगातार जिस प्रकार से किसानों की लाशें लगातार बेची जा रही है, उनकी कलश यात्रा को लगातार राजनीति के लिए बेचा जा रहा है, तो उसको देखते हुए आज इस विषय के ऊपर मुझे लाइव होना पड़ा। तो जो भी साथी डिबेट में जुड़ते थे, और एक विशेष अनुरोध है कि कोई साथी यदि किसी नेता का अंधभक्त हो तो वो इस डिबेट में ना जुड़े, क्योंकि जिस प्रकार मोदी के अंधभक्त होते थे, इस आंदोलन के बाद बहुत सारे किसान नेताओं के अंधभक्त पैदा हो गए हैं, जो सच्चाई सामने देखते हुए भी मानने को तैयार नहीं है और अपने नेता के खिलाफ कुछ खुलकर सुनने को तैयार नहीं है। तो साथियों, जिसमें सच्चाई सुनने की हिम्मत हो वो इस डिबेट में जुड़े। हमारी जो गलती हो वो भी हमें बताए। पूरा आंदोलन जब से शुरू हुआ था, 4 जून को जब से अध्यादेश आए थे, शायद सबसे पहले हम थे जिन्होंने इनका विरोध किया था, और फरवरी के बजट के अंदर इन 3 काले कानूनों के बारे में हमने चर्चा करके बता दी थी कि इस प्रकार काले कानून आ रहे हैं। हरियाणा में आंदोलन की अलग जगाने वाले राजनीतिक विरोध की शुरुआत 11 अक्टूबर 2021 को हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की कोठी का घेराव करके सबसे पहले राजनेताओं का गांवों में विरोध और बहिष्कार करने का काम हमने किया। लेकिन हमारी बात छोड़िए, अब आंदोलन पर आते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम ये देखें कि आंदोलन 26 नवंबर को जब शुरू हुआ था तो क्या हालात थे। 26 नवंबर को जब आंदोलन शुरू हुआ, हरियाणा के साथियों ने बैरिकेड तोड़कर पंजाब के साथियों को दिल्ली में लाने का काम किया। तो आंदोलन के सामने 3 परेशानियां हमारे सामने बिल्कुल क्लियर थी। नंबर 1 कि आंदोलन में जान माल का नुकसान होगा, यानी कि हमारे ऊपर मुकदमे भी बनेंगे और हमारे साथियों की जानें भी जाएगी। उसके लिए हरियाणा, पंजाब का किसान पीछे नहीं हटा। दूसरी समस्या होती है, कोई भी बड़ा आंदोलन जब चलाया जाता है तो उसका आर्थिक पक्ष मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए हरियाणा, पंजाब और एनआरआई जितने भी साथी थे, उन्होंने कहा कि पैसे से यह आंदोलन ना दब जाए। इसलिए लगभग केवल नवंबर और दिसंबर और 15 जनवरी तक, जो 15 जनवरी तक 1300 करोड़ रुपए स्टेज के ऊपर केवल और केवल चंदा जो है हमारे किसान साथियों ने दिया कि जहां जान माल हम हटा देंगे, वहां पर यदि पैसे से आंदोलन दबेगा तो उसे भी हरियाणा और पंजाब का किसान नहीं दबने देगा। ये 1300 करोड़ रुपए तो मैंने आपको सिर्फ वो बताया जो कि हमारे गांवों के साथियों ने गांव से इकट्ठा कर स्टेज पर पहुंचाया। उसके बाद इस आंदोलन ने जिस प्रकार बढ़ोतरी करी, जिस प्रकार बार सरकार को झुकाने का काम किया, 26 जनवरी का प्रकरण हो, हमारे साथी लगातार मजबूती से रहे। लेकिन 26 जनवरी के बाद आंदोलन को बेचने की साजिशें थी, वो धीरे धीरे शुरू हो गई। और उन साजिशों को आप देखें कि जो आंदोलन हम लोग पंजाब से हरियाणा में ले आए, हरियाणा से दिल्ली में लेके गए, दिल्ली से यूपी और राजस्थान में लेके गए, उस आंदोलन को दोबारा से महापंचायतों के जरिए वापिस हरियाणा और पंजाब में ले जाएंगे। अभी जो मैं बात कर रहा हूं 1300 करोड़ रुपए के, किसान ने वो पैसा इसलिए दिया था कि किसान को कोई भी दिक्कत आए तो उस पैसे का इस्तेमाल आंदोलन में अच्छे प्रकार से किया जा सके। जहां तक बात हो दोनों या तीनों बॉर्डरों की लंगर व्यवस्था की, वो हरियाणा की खाप और पंजाब के गुरुद्वारों ने सभी लंगर चला रखे हैं। मुझे कोई साथी एक ऐसा लंगर बता दे जो किसान संयुक्त मोर्चा ने चला रखा हो। कोई एक ऐसा टेंट, कोई ऐसी एक झोपड़ी बता दे जहां संयुक्त किसान मोर्चा ने किसी किसान साथी की मदद की हो। यानी वो 1300 करोड़ रुपया एक तरह से वैसे के वैसा रहा। लेकिन हरियाणा में क्या किया गया? हरियाणा में सरकारों का विरोध कराया गया, बीजेपी जेजेपी का हमने विरोध किया और संयुक्त मोर्चा को भगवान मानते हुए हरियाणा का किसान जो है वो दिमाग का किसान नहीं होता, वो दिल का बड़ा तकड़ा है। उसने वो बात दिल पर लेकर और बीजेपी जेजेपी के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े नेता का विरोध किया, जिसमें कि लगभग हमारे 50,000 किसान साथियों पर मुकदमे हुए। बहुत से सारे साथियों की सिर फूटे, सतीश काजल की हत्या तक इस आंदोलन के अंदर, करनाल के अंदर हो जाती है। लेकिन उसके बाद ड्रामा क्या किया जाता है कि जो ये 40 चोर हैं, इनके ऊपर हमारे किसानों की 750 शहादतें आज तक हो चुकी।
50,000 मुकदमे हमारे ऊपर दर्ज हो चुके, लेकिन कोई भी एक किसान साथी, एक किसान नेता का नाम बताए जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ हो, या जो दुष्यंत खट्टर के विरोध के अंदर वहां खड़ा आगे पाया गया हो। जब लाठी चार्ज हो जाता है, जब किसानों को चोटें आती है, जब किसानों के ऊपर मुकदमे बना दिए जाते हैं, चाहे वो यूपी वाला भैया हो, चाहे गुरनाम चढ़ूनी हो, चाहे पंजाब की 32 जत्थेबंदियां हो, अगले दिन जब पंचायत इकट्ठा होती है तो ये लोग वहां पहुंच जाते हैं, सरकार के सामने धरना प्रदर्शन, भाषणबाजी करते हैं। और उस भाषणबाजी का नुकसान भी हरियाणा के किसानों को होता है, क्योंकि इनके कहे अनुसार रोड जाम करे जाते हैं उस महापंचायत के दौरान, जहां लाखों करोड़ों का डीजल किसानों का जलता है, वहां 1000 से 2000 मुकदमे हर महापंचायत में शामिल। अब मेरा सबसे बड़ा और वाजिब सवाल, अगर किसी साथी को, जब संयुक्त किसान मोर्चा के पास 1300 करोड़ रुपया बचा हुआ था, तो हमारे 750 किसान साथी जो शहीद हुए, उसके लिए हमें उस सरकार जिसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उस सरकार के सामने हमें हाथ फैलाने की क्या जरूरत थी? यदि प्रत्येक किसान को संयुक्त किसान मोर्चा ही 50 लाख रुपया प्रत्येक किसान को देता, तो लगभग 325 करोड़ रुपया खर्चा आता। उसके बाद भी इन लोगों के पास 975 करोड़ रुपया, जो सिर्फ एक नंबर का चंदा है, उसमें बचता। लेकिन इन लोगों की नीयत में खोट है। अभी का मामला देख लीजिए, नारनौंद में हमारा साथी कुलदीप राणा घायल है, लेकिन उसके इलाज के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि हम 25,000 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते। तो क्या वो 1300 करोड़ रुपया इन लोगों की अय्याशी के लिए दिया गया पैसा है? हम हर बार सरकार के सामने भीख क्यों मांगे? हम क्यों कहे कि हमारा साथी, जब भी दो फौजें लड़ती है, दोनों फौजों को पता है कि आमने सामने की जब लड़ाई होगी तो उसमें शहादतें निश्चित तौर पर होगी। शहादतें होगी तो उसकी शहादतों का नुकसान हम दूसरे से नहीं मांगेंगे। हमारा अगर फौजी कोई शहीद हुआ है तो उसकी शहादत की कीमत हम उसके परिवार को अदा कर देंगे। लेकिन किसी भी साथी ने, जिस प्रकार हम 26 नवंबर को दिल्ली में गए थे, इसलिए गए थे क्योंकि मोदी जवाब दे नहीं था, मोदी किसी का जवाब नहीं देता था। आज वही हालात हरियाणा के किसानों की हो चुकी है। हरियाणा का किसान लड़ने भिड़ने को तो तैयार है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं से सवाल नहीं करना चाहता। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता ना उस सवाल का जवाब देना चाहते। आज कुलदीप राणा के लिए हम प्रशासन से मांग करें। सबसे पहली बात, जैसा मैंने 26 नवंबर को हम लोग दिल्ली गए थे, यह क्लियर कट था कि सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, मुकदमे हमारे ऊपर दर्ज होंगे। मुकदमे तभी वापस होंगे जब हम दिल्ली की तरफ कूच कर और लड़ाई जीत कर वापस लौटेंगे। लेकिन चाहे हिसार हो, चाहे सिरसा हो, चाहे करनाल हो, चाहे टोहाना हो, चाहे आप नारनौंद का मामला हो, सभी साथी मांग कर रहे हैं मुकदमे वापस हो। अरे अगर हमने मुकदमे ही वापस कराने थे तो हम क्यों 3 काले कानूनों की लड़े? जिस लोगों को डर लगता है कि मुकदमे हो जाएंगे, वो लोग घर में बैठे। जब हम सरकार से लड़ाई लड़ेंगे तो मुकदमे भी दर्ज होंगे। हमारे साथी प्रदीप धनखड़, शमशेर, जगमीर गसोला और मैं, हमने महापंचायतों का विरोध किया। जिस समय सबसे ज्यादा पंजाब में हम फेमस थे, राजस्थान में हमें बुलाया जाता था, हमने महापंचायतों का बॉयकॉट किया। लेकिन चाहे वो रोहतक का मामला हो, चाहे वो टोहाना का मामला हो, चाहे वो हिसार का मामला हो, जब मुख्यमंत्री आया तो सबसे पहले हमारे चारों साथी मेरे सहित वहां लठ खाने में मौजूद रहे और 7 मुकदमे हमारे ऊपर दर्ज हुए। हम भी इन लोगों की तरह पार्टियों की, राजनेताओं की चमचागिरी करके और आंदोलन को बिखेर सकते थे। अब बात आती है, एक एक करके सभी नेताओं की सच्चाई आज खुल के खोलूंगा, चाहे आप मुझे गाड़ी निकाले, कुछ करे। एक एक किसान नेता की सच्चाई, जिसको शक हो वो मेरे से मेरे फोन पर बात कर सकता है। सबसे पहले हरियाणा के किसान ये कहते हैं कि पंजाब की जत्थेबंदियां बड़ी एक है, हरियाणा वाले आपस में लड़ते हैं, पंजाब की जत्थेबंदियां आपस में नहीं लड़ती। तो आपको बताना चाहूंगा, पंजाब की जत्थेबंदियों के 32 के राह। सबसे पहले तो ये 32 जत्थेबंदियां 23 जिलों की है, कुछ के पास तो 50 से 100 लोग तक नहीं है। लेकिन जब धरना शुरू हुआ, हरियाणा के किसान साथियों ने इन पर भरोसा किया और स्टेज और चंदे की सारी व्यवस्था जो थी वो पंजाब के जत्थेबंदियों के हवाले कर दी। यानी 1300 करोड़ रुपया पूरे का पूरा जत्थेबंदियों के पास है। वो एक दूसरे को गाली निकालते हैं, लड़ने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि बाहर यदि किसी एक साथी ने कुछ बोल दिया तो सारा बंडा फोड़ दिया जाए। आज हरियाणा के किसान साथी कहते हैं पंजाब में आंदोलन मजबूत है। बिल्कुल मजबूत नहीं है। जहां आपने जेजेपी और बीजेपी के किसानों का आज तक विरोध आप नेताओं का कर रहे हैं, वही मैं परसों पूरे पंजाब के अंदर जाके आया हूं। पंजाब में सभी जगह रिलायंस के स्टोर, रिलायंस के पंप खोल दिए गए हैं, जिनके आगे मोर्चे लगे हुए थे। जितने भी टोल है उनके ऊपर 3 से ज्यादा आदमी नहीं बैठे हुए, क्योंकि ये लोग 32 के 32 लोग
अमरिंदर की फंडिंग, अमरिंदर द्वारा कांग्रेस की सरकार रिपीट कराने के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया था और ये लोग पंजाब में ही बैठना चाहते थे। वो तो हमारे हरियाणा के किसान साथियों ने बैरिकेड तोड़कर इन्हें दिल्ली में आने पर मजबूर किया। जब तक अमरिंदर सरकार में रहा, आज सारे ये 32 के 32 जत्थेबंदियां कहती है कि सरकार अमरिंदर से बात करे, हमसे बात ना करे। तो सरकार ने इनकी कमजोरी पकड़ ली कि ये लोग जब अमरिंदर की फंडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम इन 32 से बात क्यों करें, सीधे अमरिंदर से बात क्यों ना कर ले। जिसके बाद इन लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा इकट्ठा होने के बावजूद आज ये अपने धरने और अपने टोल टैक्स नहीं चला पा रहे हैं, क्योंकि ये लोग उस पैसे को हजम करना चाहते हैं, उस पैसे को आंदोलन पर खर्च नहीं करना चाहते। किसी साथी को शक हो, जहां हरियाणा में हमने राजनीतिक विरोध आज तक जारी रखा, आज तक लगातार हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। पंजाब के अंदर एक जगह इनकी मुठभेड़ हुई थी, जब बादल का विरोध किया था, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। उसके बाद 32 की 32 जत्थेबंदियों ने पंजाब में मीटिंग करके कहा कि हम राजनीतिक पार्टियों का विरोध नहीं करेंगे, करेंगे तो बहुत शांतमयी तरीके से करेंगे। आज पूरे पंजाब के अंदर तीनों राजनीतिक पार्टियों की रैली हो रही है। मजाल है कि किसी भी पंजाब की जत्थेबंदियों ने उनका विरोध करने की कोशिश की हो, क्योंकि ये सारे का सारा जो जाल इनका बुना हुआ था, ये टोटली अमरिंदर से टिकट लेने के मकसद में थे। ये टोटली पैसा इकट्ठा करके इस आंदोलन में पंजाब को सरकार बनाने के निश्चित में थे। लेकिन देश का किसान, चाहे हरियाणा का, पंजाब का, राजस्थान का, यूपी, उसे ना सरकार बनाने से मतलब है, ना सरकार बिगाड़ने से। तो जब अमरिंदर सरकार से बाहर हो गया तो इन लोगों का खेल बिगड़ गया। आज बॉर्डरों के ऊपर जो 32 के 32 जत्थेबंदियों के लोग लगातार तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आज किसी भी बॉर्डर के ऊपर यदि 3 से अधिक नेता आपको पंजाब के मिल जाएं तो गारंटी मेरी है, क्योंकि इनकी सरकार के साथ सेटिंग खराब हो गई। हरियाणा में जहां सरकार हमारे विरोध की थी, ये उस सरकार के साथ चल रहे थे जो राज्य की सरकार इनकी थी। इन पर मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे थे। इनके शहीद किसानों को 15 लाख अमरिंदर इनके कहने से दे रहा था। सारी फंडिंग लगभग 2000 करोड़ रुपए अमरिंदर द्वारा इन लोगों के ऊपर इनको नकद भुगतान किया गया, लेकिन इन लोगों का पेट फिर भी नहीं भरा। आज पूरे पंजाब के अंदर कहीं भी रिलायंस का, जिसका ये अंबानी अडानी का विरोध करते हैं, ना अंबानी अडानी के सॉइलोज पर, ना रिलायंस के पेट्रोल पंप पर, ना रिलायंस के बाल के ऊपर एक भी जत्थेबंदी बैठी है। जितने भी, चाहे वो सुनाम का टोल हो, चाहे वो चंडीगढ़ का टोल हो, जिन टोलों के ऊपर हजारों की संख्या में किसान बैठते थे, आज वहां 2 से 3 लोग बैठे हुए हैं। यानी ये लोग इस पैसे को हजम करके इस आंदोलन से भागना चाहते हैं। ये तो है पंजाब की एकजुटता और पंजाब की जत्थेबंदियों की सच्चाई। फिर भी किसी साथी को अगर और पूछना हो, इन 32 का एक एक का रिकॉर्ड किस किस के खाते में, कैसे कैसे रिश्तेदार के खाते में पैसे गया, उसके लिए मैं पूरा रिकॉर्ड आप साथियों को देने को तैयार हूं। अब एक यूपी वाला भैया है जो हरियाणा के अंदर जैसे ही कोई घटना होती है तुरंत आ जाता है, बोला सरकार के फिल्टर पाड़ देंगे, इनका विरोध कर देंगे, इनको मार देंगे, इनको काट देंगे। लेकिन जब मारने और काटने का टाइम होता है, जब दुष्यंत और खट्टर के विरोध करने का टाइम होता है, तो वो यूपी वाला भैया कहीं नजर नहीं आता है। लेकिन जैसे ही महापंचायत का जिक्र होता है, वो यूपी वाला भैया उस महापंचायत में पहुंच जाता है। उस यूपी वाले भैया से मैं पूछना चाहूंगा कि आपके यूपी के अंदर लगातार मोदी और योगी और अमित शाह की रैलियां हो रही है, आपके संगठन में ने कहां पर मोदी, अमित शाह और योगी की रैलियों का विरोध किया? एक वीडियो उनके पास है तो वो वीडियो हमें दे। उसके बाद हरियाणा और पंजाब के किसानों को बहकाया गया कि मुजफ्फरनगर रैली के अंदर किसान आंदोलन को एक दिशा दी जाएगी, एक बड़ा फैसला लिया जाएगा जिससे कि किसान आंदोलन कामयाब हो। आप लोग शायद मुजफ्फरनगर रैली भूल गए। मैंने मुजफ्फरनगर रैली के समय भी कहा था कि ये यूपी वाला भैया हरियाणा पंजाब के किसानों को बेचेगा। उस यूपी की रैली के अंदर मिशन यूपी का एक शब्द इस्तेमाल हुआ था। मुझे पिछले 2 महीनों से बता दे, मिशन यूपी के लिए राकेश टिकैत ने यूपी के अंदर क्या किया। यूपी में लगातार योगी, मोदी और अमित शाह की रैलियां हो रही है, और ये राकेश टिकैत जिसको उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5 आदमी नहीं जानता, जिसके साथ 100 आदमी उत्तर प्रदेश में इकट्ठा नहीं हो सकते, वो हरियाणा के अंदर चौधरी बैठा हुआ है। और उसमें भी कमी उसकी नहीं रहे, उसमें भी कमी हमारा हरियाणा की है। जो आदमी 26 नवंबर को जब आंदोलन शुरू हुआ, काले कानूना के समर्थन में था, जो आदमी बिल्कुल योगी मोदी से अपनी रिश्तेदारी बताता था, जिस आदमी को 5 दिसंबर को आंदोलन में लाया गया, उसके बाद जो 27 जनवरी की घटना है कि टिकैत रोया, बहुत सारे साथी कहते हैं टिकैत के खिलाफ ना रोइए, टिकैत रोया तो आंदोलन बचा। आज उस रोने की हकीकत मैं आपको साथियों बताता हूं। जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ, टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर अपने 50-100 साथी लेकर बैठा, तो जो नेशनल मीडिया लाखों की संख्या में टीकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर के ऊपर नहीं आता था, वो अंजना ओम कश्यप, वो सुधीर चौधरी गाजीपुर बॉर्डर जाकर राकेश टिकैत का इंटरव्यू लेते हुए पाए गए। जब 26 जनवरी को मामला बिगड़ गया,
26 जनवरी को मामला बिगड़ गया और पंजाब के किसान वापिस पंजाब की तरफ मुड़ने लगे, तो हरियाणा के किसान साथियों ने अपनी छाती भिड़ा दी कि हम हमारे पंजाब के बड़े भाइयों को नहीं जाने देंगे, आपके कुछ भी होगा तो जिम्मेवार हम होंगे। जब सरकार की साजिश इस आंदोलन को तोड़ने की 26 जनवरी को फैल हुई, तो अपने एजेंट राकेश टिकैत के माध्यम से लोगों में डर पैदा करने के लिए, जहां केवल 100 लोग थे, उस दिन के 27 जनवरी के वीडियो को देखिए, 100 लोग मौजूद थे, 250 मीडिया कर्मी रात को मौजूद थे। एकदम 250 मीडिया कर्मी कैसे आ सकते हैं? एकदम पुलिस आती है और टिकैत साहब रोते हैं। टिकैत साहब आंदोलन को बचाने के लिए नहीं रोए थे, टिकैत इसलिए रोया था कि अगर मैं रहूंगा तो सिद्धू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर यह संदेश जाए कि किसान सख्ती पर उतर चुकी है, जब वो राकेश टिकैत को नहीं छोड़ेगी तो आपको भी नहीं छोड़ेगी। इस करके दोनों बॉर्डर खाली कराने की साजिश ये भारतीय सरकार की थी। लेकिन मन्ना जो करके हरियाणा का किसान बिना दिमाग का दिल का किसान है, तो रातों रात हमारी पंचायत हुई, उस रोहतक देख कर हम सारे के सारे लोग जो हैं वो गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए और आंदोलन को मजबूती प्रदान करी। लेकिन मारता एक बड़ी गलती होगी, बॉर्डर पर जाना कोई कमी नहीं था, उसके बाद हमने इसको भगवान मान लिया, क्योंकि बीजेपी सरकार ने देखा कि ये दाम जो है ये उल्टा पड़ गया। जिस राकेश टिकैत के सारे हम बॉर्डर खाली कराना चाहते थे, उसके रोने के कारण पूरे का पूरा हरियाणा जो है, पूरे का पूरा पंजाब बॉर्डरों पर आकर बस गया। उसके बाद इसको महामानव बनाने की कोशिश बीजेपी ने की, जिसकी शुरुआत आप एक एक चीज जो मैं वो प्रूफ के साथ बता रहा हूं, जिसकी शुरुआत जो है कंडेला के अंदर महापंचायत करके आयोजित की गई, जिसकी प्रधानी टेक चंद ने की, जो बीजेपी के द्वारा बनाया गया चेयरमैन था। हरियाणा में महापंचायतों का दौर कर दिया गया। हरियाणा के नेता हाशिए पर आगे, जो किसान नेता थे, पंजाब के किसान नेता हाशिए पर आगे। सिर्फ और सिर्फ एक नेता की इतनी महिमा मंडन की गई कि सारा किसान आंदोलन उसके पीछे छुप जाए। लेकिन वही राकेश टिकैत जब संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग के अंदर हम सवाल उठाते थे, आज कोई भी आदमी संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग के अंदर सवाल उठाने वाला नहीं रहा, क्योंकि मैं साथी प्रदीप धनखड़, जगवीर गसोला, जो साथी हम इससे पूछते थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर टोल बंद क्यों नहीं किए, तो ये सरेआम संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग के अंदर कहता था कि योगी और राजनाथ के साथ मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, मैं वो पारिवारिक रिश्ते किसान आंदोलन के लिए नहीं तोड़ सकता। इसी प्रकार जब ये हरियाणा में आता है तो ये एलनाबाद चुनाव में कहता है कि अभय सिंह चौटाला का जोड़ा सवाया कर दो, ओम प्रकाश चौटाला के साथ मेरे घरेलू रिश्ते हैं। एरमकाल ओम प्रकाश चौटाला क्या क्या, अगर जरूरत पड़ी तो मैं बीजेपी से समझौता कर लूंगा। यानी कि ये आदमी टोटली बीजेपी का है। ये पंजाब में जाता है तो बादल के साथ रिश्तेदारी बताता है, ये राजस्थान में जाता है तो ये वसुंधरा के साथ रिश्तेदारी बताता है, और हम हरियाणा के लोग ये उम्मीद करे बैठे हैं कि ये हमें इंसाफ दिलाएगा। एलनाबाद चुनाव साथियों ने कहा कि आपको नहीं लड़ना चाहिए था, मैं लड़ा, क्योंकि उससे पहले भी मैं चुनाव लड़ा, क्योंकि मैं इन लोगों को बेनकाब करना चाहता था। जहां हम किसानों की तरफ से पीछे चुनाव लड़े और इस बार चुनाव लड़े, इन साथियों को अपनी ऊपर इतना घमंड था कि ये चुनाव में समर्थन विरोध करना है, उसकी बजाय लगातार इन लोगों ने 7 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि विकल्प 4 को हमारा संयुक्त किसान मोर्चे का समर्थन नहीं है। तुम्हें इतना क्या डर था? विकल्प 4 ने कहां संयुक्त किसान मोर्चा का समर्थन मांगा था, और ना आज मांगू। जिस दिन निष्कासित हुआ अपनी मर्जी से हुआ, आज सारा संयुक्त किसान मोर्चा पैर में पड़ जाए। एक एक चोर की हकीकत जानता हूं, मैं उन चोरों के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर मेरे किसान मुझे कहेंगे कि वहां विरोध प्रदर्शन करना है या दिल्ली जाना है तो गर्दन कटाने के लिए तैयार रहूंगा। यह है राकेश टिकैत की सच्चाई। और अगर राकेश टिकैत की आप सच्चाई जानना चाहे तो राकेश टिकैत का लड़का है गौरव टिकैत, जो कि हरियाणा केंद्र सरकार की मंत्रियों के साथ लगभग 900 करोड़ रुपए के हाईवे के ठेके ले चुका है। और हाईवे भी कौन सा, जो कश्मीर से लेकर कलकत्ता तक जा रहा है, जो कि अंबानी अडानी के हाईवे बन रहे हैं, जो कलकत्ता से लेकर अहमदाबाद मुंबई तक जा रहा है, उसके अंदर रेत का ठेका गौरव टिकैत का है। अरे हरियाणा लो, दिमाग ला लो। जब हम सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ा, मैं लगातार लड़ लाग रहा 8-10 साल से, मेरे पे 1 रुपया नहीं आया, उल्टी के 14 मुकदमे मेरे पे दर्ज हो गए। तो अगर हम सरकार से लड़ेंगे तो सरकार हमारा सहयोग कैसे करेगी? ये बात आवा है हरियाणा के किसान नेताओं की, कि हरियाणा के किसान नेताओं में एकजुटता नहीं है। एकजुटता कैसे रहे? क्योंकि कुछ नेता तो इस आंदोलन में केवल आंदोलन के दौरान बढ़े, जो आज हरे पटके पहरे नजर आ रहे। इसी प्रकार
गुरनाम चढ़ूणी लगातार किसानों के लिए लड़ते रहे और उनके ऊपर पंजाब की जत्थेबंदी आरोप लगाती रही कि ये कांग्रेस का एजेंट है। लेकिन मीटिंग के अंदर हर बार हमने निष्कासित होने के बाद गुरनाम चढ़ूणी का पक्ष लिया कि ये किसानों का सच्चा हितकारी है। लेकिन यही गुरनाम चढ़ूणी जो मिशन पंजाब की बात करता है, उसे जब मिशन ऐलनाबाद के लिए बुलाया गया तो ये आदमी बिल्कुल जवाब दे गया। आज ये 3 दिन से पंजाब के अंदर बैठा हुआ मिशन पंजाब की बात कर रहा है, तो इस आदमी से पंजाब वाले साथियों को पूछना चाहिए, जब हरियाणा के अंदर चुनाव था, ऐलनाबाद का उपचुनाव बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव था, जब तूने मिशन ऐलनाबाद क्यों नहीं किया? जब तू ऐलनाबाद के अंदर कांग्रेस के वोट क्यों नहीं लेके गया? लेकिन बाकियों से कम गुरनाम चढ़ूणी कांग्रेस का एजेंट है, वो उसने खुद ने सिद्ध कर दिया और उसी पार्टी के लिए वो मिशन पंजाब में चुनाव लड़ाना चाहता है ताकि जो उसके कांग्रेस के विरोधी वोट है वो बढ़ जाए और कांग्रेस की सरकार वहां पर रिपीट हो जाए। वो कह रहे हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुझे पता है नहीं लड़ेगा, क्योंकि अगर आप मेरे 500 वोटों पर सवाल उठाते हो तो इस गुरनाम चढ़ूणी को 1000 से कम वोट आए जब पिछला चुनाव लाडवा से लड़ा था। तो इसे पता है इन्होंने केवल और केवल कांग्रेस से फंडिंग खानी है लगातार, क्योंकि गुरनाम चढ़ूणी और हरियाणा के मारे ये टुचपुच्चे नेता है। मेन पैसा तो ले गई पंजाब की जत्थेबंदियां। राकेश टिकैत सरकार के साथ गठजोड़ कर लगातार लड़के को मोटा पैसा कमाता रहे। अरे मार ले, जो हरियाणा के किसान नेता है वो इसी प्रकार है जिस प्रकार ब्याह में सिक्के उछाड़ा करा तो सिक्के चुगड़िया हुआ है, वो सिक्के चुगड़ का काम हमारे हरियाणा के किसान नेताओं ने कराया। एक गले मारे पटके बांध के फिरे हैं जिन्होंने की शर्म आनी चाहिए रहे जमा किसान आंदोलन की बेइज्जती जिन लोगों ने करी कि लखीमपुर खीरी के अंदर जो 4 किसान शहीद हुए, एक पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए उनकी कलश यात्रा को लगातार 15 दिन हरे पटके पैर के, चाहे वो अभिमन्यु कोहाड़ हो, चाहे वो रवि आजाद जो आज तक रामदेव की दुकान चला रहा है पतंजलि की, ये 5-7 गोले, ये लगातार 15 दिन उन किसानों की बेइज्जती करने के लिए सुरेश को उस कलश यात्रा को गांव-गांव में ले जाते रहे। अरे बोले ये मर गए, बीजेपी ने वोट ना दे दियो, अरे वे मरे थे, वे शहीद हुए थे, किसाना खातर हुए थे, वे शहीद इसलिए को नहीं हुए थे कि अभय सिंह को जिताना पड़े। अभय सिंह जिसका बात करता है कि जरूरत पड़ी तो वो बीजेपी के साथ समझौता करेगा, जिसका भतीजा आज उसकी मर्जी से बीजेपी की गोदी में बैठा है। लेकिन तुमने जो मर्जी कर लेते, जो 4 किसाना के लखीमपुर खीरी के किसाना की कलश यात्रा जो ऐलनाबाद में राजनीतिक लाभ के लिए कुछ पार्टी के अरे नेताओं का तो इतना दौड़ को नहीं, पंजाब वाले बिके तो हजारों करोड़ में है। अरे मार ले तो एसी कमरे में बिके, एक गाड़ी में 10-10 दिन चढ़न खातर बिके के इनका जिक्र करे, के इनकी बात करे। आज जो नारनौद के अंदर धरना लगाए बैठे हैं उनके सारे गले में पटके देखो, हरे पटके, उन्होंने बेरा है आंदोलन खत्म हो चुका है। आंदोलन के बाद इनलो से टिकट मिल जाओ, प्रचार के लिए 2, 4, 5, 10 हजार रुपए मिल जाओ, ये 5-10 हजार में बिकनी है। मैं फिर संयुक्त किसान मोर्चा चैलेंज देता हूं, क्यों लगा रखा है नारनौद में धरना? क्या हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के पास इतने पैसे नहीं कि कुलदीप राणा के घर में जाके हम 50 लाख रुपये देके उसके घर की मदद नहीं कर सकते? हाँ, आपका लगातार करनाल, टोहाना, हिसार, सरसा और जो ये धरना लग रहा है इसमें बेरा नहीं कुलदीप राणा शहीद परिवारों को तुमने कुछ दोगे कि नहीं दोगे, लेकिन हमारे हरियाणा के किसानों का लाखों करोड़ रुपए का डीजल तेल तारीन महापंचायत फूक्या। किसान लगातार थकन लग रहा है, किसान लगातार बॉर्डरों की तरफ जाने से बच रहा है, क्योंकि तुमने बॉर्डर पर ना तमरे ना तुमने किसान छोड़ा, तुमने तो सरकार के समझौता कर रखा है। साथियों फिर हरियाणा किसान साथियों बता दूं 50,000 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। और आज भी जो मीटिंग हुई है संयुक्त किसान मोर्चा की, तम के सोचो दिल्ली कूच का फैसला लेंगे। जो गुरनाम चढ़ूणी कल की दिल्ली कूच की बात करने लगा, जो मीटिंग में जिक्र है कौन करता दिल्ली कूच का, क्योंकि इसने दिल्ली कूच का मतलब ही नहीं, इसने भी तो पैसा भेड़ा करना है, सरदार ने तो पैसा भेड़ा कर लिया। इसलिए आज संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में फैसला हो रहा है कि केएमपी को जाम किया जाए परमानेंट। अरे केएमपी भी हरियाणा में है, 50,000 मुकदमे तो हमारा बाल का पर तुमने लवा दिए, पंजाब में एक मुकदमा नहीं लगा, इस यूपी वाला भैया का एक मुकदमा नहीं लगा। हाँ, मैं सलाम करता हूं तेजेंद्र सिंह को, उत्तराखंड के मेरे किसान साथी जिन्होंने लखीमपुर खीरी के विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों का नेतृत्व खुद आगे होकर किया। वो भी साथी महापंचायतों का विरोधी था, हमारे साथ था, और उसके सिर के अंदर खूंखार चोटें आई। आज भी वो साथी ऐश वस्त है, जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। लेकिन इन 40 चोरों से पूछो रहे, तुमने कड़ा विरोध प्रदर्शन किया, तार पे कड़ा मुकदमे दर्ज हुए, और जो पैसा किसानों ने तारताएं दिया था उसका तुमने के कराया। कोई नई गाड़ियां ले रहा है, किसी ने अपनी फैक्ट्रियां खरीदी है, किसी ने अपनी जमीन खरीदी है। आज कुलदीप राणा के लिए संयुक्त किसान मोर्चा यह बात करता है
कि हम सिर्फ 25,000 रुपए देश का, इससे ज्यादा शर्मनाक घटना संयुक्त किसान मोर्चे के लिए कुछ नहीं हो सकती। साथियों के फोन आते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा में आपकी चर्चा होती है, आप आवाज उठाते थे, आप दोबारा आओ। मैंने दोबारा आने से मना कर दिया, लेकिन जब भी बॉर्डर से आवाज आएगी बिल्कुल अपने साथियों के साथ वहां पाऊंगा। संयुक्त किसान मोर्चा में जाके करूं के साथियों 40 के 40 चोर है, अलादीन दिखाई नहीं देता। अगर एक भी आदमी स्पष्ट और ईमानदार हो तो मैं वहां जाकर अपना पक्ष रखूं, लेकिन सारे के सारे ये हरी पगड़ी वाले केवल माइक के शौकीन हो रहे हैं। मन तो यूं समझ को लिया हुआ जिस दिन ये आंदोलन खत्म हो गया, कामयाब हो गया, फैल हो गया, तो ये घर में रात में चिक्का मारा करेंगे। क्यों इनमें घर में गांव में गुआंड में कोई पूछता नहीं, जो लगातार कोई तोतला बोला है, कोई किसी हिसाब से बोला है, कदे इनान ग्राउंड का ऊपर संघर्ष नहीं कराया हुआ। और ये आदमी लोग न्यू का है, बोला लठ पेल दो, तेल पिला ले लठ आगे। अरे तन कितना तेल पिला लिया, 2 बार जेल गया जब तक जहाज आ गए थे। लेकिन हरियाणा के अंदर किसानों को फंसाना है। आज ये आंदोलन साथियों मैं फिर से बताता हूं, जाट आरक्षण आंदोलन हमारा देखा हुआ, उसमें हिस्सा लिया हुआ है। आंदोलन जब मजबूती से था तो हम जाट आरक्षण की मांग करते थे, और जब आंदोलन गिरावट की तरफ आने लगा तो उसके संकेत थे कि हम केस वापसी की मांग करने लगे थे। जब भी किसी आंदोलन में मुख्य मुद्दों को छोड़कर केस वापसी की बात होगी, निश्चित तौर पर वो आंदोलन जो है वो आंदोलन हार की तरफ जा रहा है। उस आंदोलन को उसके नेता बेच चुके हैं। तो इस करके हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी वाकई आपके दिल का आंदोलन है, आत्मा से आप इससे जुड़े हुए हो। इसके लिए मरने काटने के लिए मैं बात कह रहा हूं, वो भी हो सके तमने माड़ी लगे, लेकिन तमने माड़ी लगे तो तारते मैं माफी मांगने तैयार हूं, यो सब तमने देने तैयार हूं। लेकिन उन 40 चोरों से मैं बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगा। 40 के 40 चोर हैं। अगर 750 शहादता के लिए मोदी और अमित शाह जिम्मेवार है, उससे ज्यादा जिम्मेवार यो संयुक्त किसान मोर्चा है, जो ना फैसला ले सका, ना उन किसान परिवारों की कोई मदद कर सका। जो किसान आंदोलन अगर सही नेतृत्व होता 3 महीने के अंदर यो आंदोलन फैसला पा गया, इतनी लाखा की जनता थी। लेकिन इनाम 26 जनवरी के बाद वह जनता हरियाणा, पंजाब में वापिस भेजनी शुरू कर दी। आज बॉर्डर की स्थिति बहुत खतरनाक है। आज अगर सरकार शाम ना उड़े लाठीचार्ज करे तो उड़ा बचानिया कोई खुद, लेकिन इन्हें ड्रामा करना है। ये खुद था हमारे किसाना पर लाठीचार्ज करा हुआ है, ओडे महापंचायत कर राकेश टिकैत 2 घंटे मेरा पूछ जावा है, 2 घंटे में नारनौद पूछ जावा है। तो वो जद क्यों कौन पूछा जब रोहतक में लाठीचार्ज होया, करनाल में लाठीचार्ज होया, जब भी तो बड़ी गाड़ियां थी। जो आदमी 5 स्टार होटल में रुका है, जिसका दौरा 50-50 लाख की गाड़ियां काफिला है कि वो किसान नेता हो उसका। यूपी के अंदर एक आदमी इसका भरोसा नहीं करता। गन्ना आंदोलन इसने बेचा। जितने भी यूपी के अंदर आंदोलन हुए तो यूपी का किसान तो यो कहा सांप का भरोसा कर लो, राकेश टिकैत का भरोसा ना करो। लेकिन हम हरियाणा रणनीति भगवान बना दिया। अयो सब ने यशपाल मलिक की तरह बेच के जाएंगे, केस उठाएंगे, मेरे छोटे भाई उठाएंगे, मेरे ताऊ उठाएंगे, ताई उठाएंगे, काके उठाएंगे, काकी उठाएंगे। ना तो यो संयुक्त किसान मोर्चा तारी मदद ना होगा, ना यो राकेश टिकैत, ना यो गुरनाम चंदूनी तारी मदद ना होगा। इसलिए साथियों आप भी टाइम है कि बॉर्डरों को अपने आप संभाल लो। और जो महापंचायत करना बड़े बड़े भाषण देवे, जूत और लठ लो, काट रू का मारो लठ। और जब भी विरोध प्रदर्शन हुआ इन साड़न बंधक बनाए के इन आज्ञा करके 4 लठ इनका मरवा दो तो हम 1.5 लाख मर गए तो भी सरकार का फर्क कौन पड़ा है। लेकिन यदि एक गुरनाम चंदूनी, एक राकेश टिकैत, एक रज्जेवाल, एक दल्लेवाल, एक योगेंद्र यादव, एक विकल्प प्रसाद, एक धनखड़ मर गया, इस सरकार का फर्क पड़ेगा, तारी मांगा मानेगी। लेकिन अब सच्चाई सुन लो। सत्यपाल मलिक आप सुन रहे, हमने भी संयुक्त किसान मोर्चा में बात करी कि नितिन गडकरी है वो पूरी तरह से मान चुके हैं कि एमएसपी गारंटी कानून हम देने को तैयार है, 5 साल के लिए कानूनों को स्थगित करने के लिए तैयार है। लेकिन क्योंकि पैसा अमरिंदर से खाया हुआ था, संयुक्त किसान मोर्चा उस बात पर नहीं माना। आज भी सरकार एमएसपी पर सकारात्मक तौर पर बातचीत करने को तैयार है। और अगर संयुक्त किसान मोर्चा पहले भी चैलेंज करता था, पहले भी हमने नितिन गडकरी की रज्जेवाल से बात कराई, और अब भी हम कहते हैं कि सरकार को दबाना है तो हमारे हरियाणा के किसान साथी बॉर्डरों पर हजूम बनाए। एमएसपी गारंटी कानून देश के कश्मीर से लेके तमिलनाडु के किसान के लिए, राजस्थान से लेके नागालैंड के किसान के लिए जरूरी है। और यदि 5 साल के लिए ये कानून स्थगित भी हो गए तो जिस प्रकार आरक्षण का कानून 15 साल के लिए बना था, लेकिन वोटों की राजनीति के कारण वो लगातार जारी रहा आज 75 साल तक, उसी प्रकार जो आपका ये विरोध प्रदर्शन है उससे चाहे सरकार कांग्रेस की आ जाए, बीजेपी की आ जाए, 5 साल बाद इन काले कानूनों को हिलाने की हिम्मत नहीं है। तो साथियों अपने मुद्दे जोड़िए, स्वामीनाथन रिपोर्ट जोड़िए, सुनिश्चित आय जोड़िए और मजबूती से किसानों से लड़े। बाकी इन 40 पर भरोसा करके अगर आप ये सोच रहे हो कि किसान आंदोलन जीत जाओगे, ये लोग पूरी तरह से किसान आंदोलन को बेच चुके हैं। ये फरवरी के यूपी और पंजाब चुनाव के बाद पंजाब की एक जत्थेबंदी का आदमी ये यूपी वाला भैया बॉर्डर पर नजर आ जाए तो लोग
क्या करा, मेरी बात झूठी निकल जाए तो मुंह काट ले, अरे मुंह नहीं होठ काट लियो ये थे आ जावा। तो यो गुरनाम चढ़ूनी सारा ड्रामा पंजाब में वोट बांटने के लिए कर रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी पेमेंट कांग्रेस द्वारा करी जा रही है, फंडिंग कांग्रेस के द्वारा। अमरिंदर ने इन्हें तो पंजाब वाले जत्थेबंदियां तो इतने इतने रुपये खा रखे हैं, जिनका दौरा 50 आदमी ने वो आज 400 करोड़ खा रहे हैं। लोग को पंजाब की जत्थेबंदियां एकजुट है, एकजुट रहा क्यों ना, क्योंकि एक भी अगर पाट गया तो सारा की राज खोल देगा भाई। और ये राज साथियों आज हो सका आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हो, जिसने मेरी बात अच्छी लगती हो इस वीडियो ना अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करो। ये बात 1.5 महीना बिल्कुल क्लियर कट होगी। 4 महीने पहले भी हमने इन बातों का उजागर कराया था और ऐलनाबाद चुनाव क्लियर कट उजागर कर गया कि ये राजनीतिक लबाते ओढ़े हुए लोग हैं। हरे पट्टे पहन के ऐलनाबाद में घूमकर विरोध करके जिस बीजेपी को 5000 वोट नहीं आने थे, उस बीजेपी को वोट दिलाने का काम इन लोगों ने किया। इसी प्रकार बहुत सारे अभय सिंह चौटाला के चूड़ी पहनना निकल आ रही है, अभी अभय सिंह चौटाला आ गया, हमने चूड़ी पर आ गए, वे चूड़ी पर आनिए भी और टिकैत के रिश्तेदार भी। इसी प्रकार गुरनाम चढ़ूनी कांग्रेस का एजेंट है, तो साथियों संभालना है तो आंदोलन तमने संभालना है। आंदोलन को बेचण में इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ रखी। जो महापंचायत करना है विरोध प्रदर्शन तभी करो। हरियाणा में भी जब पंजाब विरोध प्रदर्शन बंद कर सकता है, जब यूपी में विरोध प्रदर्शन नहीं है, तब हरियाणा नाम केस बनाने के ठेका ले रखे है। हरियाणा के किसान साथी विरोध करना बंद करे, बॉर्डरों पर अपनी ताकत बढ़ाए और इन नेताओं से जवाबदेही लेनी शुरू करे। जिस प्रकार मोदी से जवाबदेही लेने के लिए हमने अपने ऊपर 50,000 मुकदमे बना लिए, उस प्रकार इन 40 चोरों को जब तक आप नहीं पकड़ोगे, किसान आंदोलन अंजाम तक नहीं पहुंचेगा। तो निश्चित तौर पर साथियों महापंचायत आड़ा में इनका पद पड़ के इनका मारो लठ, ये कहो लठ का तेल पला लो, मार दे कूट दे, इन्होंने कहो चाल मार के मार के दिखा दो, पुलिस मार के दिखा दो श्याम चौटाला, कोई साग नहीं आएगा। ये जेल की शक्ल देख के ही रोमी आदमी है। अर्जुन वास्तव में संघर्ष कराया हुआ है। हमने काटेड़ी हवा जेड़ा महीने 2-2 साल, हर साल 2-2 3-3 महीने जेल में रहा। सरकार के खिलाफ लड़ांगे तो मुकदमे होंगे, मुकदमे वापसी की बात कितना आ गई, मुकदमे करावांगे, आंदोलन जीतांगे। लेकिन सबसे पहले आज एक मोदी को 40 मोदी हमारे सामने खड़े हैं, पहले इन 40 मोदी पादरा कर लो। उस मोदी ने आपकी ताकत, आपकी हिम्मत बिल्कुल उसको झुका के हम मानेंगे। तो सभी साथी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। लड़ेगा किसान, जीतेगा किसान। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।